लास्ट क्लास में क्या लिखा था मैंने स्क्रीन पे, क्या हम क्या डिस्कस करेंगे याद करना? ट्रिग्नोमेट्री वाला ना? यस सर। यस सर। 31 से 41 तक। 18। हाँ भाई, एग्जाम्पल 18। एक और चीज लिखवाए थे ना, कि ये लिखवाए थे? एग्जाम्पल का चैप्टर 17 ना। क्या क्या क्या? एनसीईआरटी चैप्टर 9। वो सीक्वेंस वाला, स्ट्रेट लाइन वाला। सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज। चलो ठीक है, तो पहले अपन ट्रिगो वाला काम खत्म कर लेना आज, है ना? यस सर। उसमें 2 मिनट से जुगाड़ू कर लो। अरे यार, ट्रिग्नोमेट्री बुक दो ना, कहाँ पे है ऐसे होने वाली? ट्रिग्नोमेट्री बुक दो ना ऐसे होने वाली। पीली कलर की ना। 2-3 है ना, तो उस ग्रुप पे तो पड़ी हुई है। हाँ चलो, तो बोलो तो 31 तक ना। क्या का बैठला का डिले हो जा रहा है बार बार। हाँ बोलो। अरे हेलो, है क्या क्लास में? हाँ सर, एक यस मिनट। सर। मिनट गया क्या? तो 31 बोलो। 31 से 41 था ना? हाँ यस सर। सर। हाँ सर, एग्जाम्पल 17। कोई कर भी रहा है कि बस हम देते हैं, आप लोग बस आते हैं? 31 No, करने sir. का है क्या? सर डेस्कटॉप दिख रहा है। एक मिनट बेटा। 31 करना है क्या? नहीं सर। नहीं सर। 32? नहीं सर। नो सर। चलेगा एकदम। मिल गया, ठीक है। हाँ बोलो भाई, चलो। नहीं सर। क्या नहीं सर? मतलब 32 नहीं चाहिए। हाँ एनीबॉडी? 31, 32, No, 33, No, sir. 34, Yes, sir. Yes, sir. 34। कॉस अल्फा, कॉस। सर ये नहीं है सर, कॉट है। कॉट बोलो क्या है? कॉट अल्फा अल्फा Cot 60 प्लस plus कॉट alpha 60 कॉट 60 प्लस अल्फा plus माइनस alpha अल्फा प्लस अल्फा माइनस माइनस कॉट कॉट 60 60 माइनस अल्फा। माइनस अल्फा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो अगर क्वेश्चन का शुरुआत किया जाए तो
तो कॉट को चेंज कर लो, कॉस फिलहाल तो कॉटी अल्फा रखो, ये जो दोनों है ना इन दोनों को कॉस में चेंज कर लो, तो क्या हो जाएगा कॉस 60 प्लस अल्फा बाई साइन 60 प्लस अल्फा। दैट बिट वाज नाइस, पता है पढ़ने पढ़ाने के लिए यहाँ पे सपोर्ट मिला, लिखूं मैं, लिखने में दिक्कत आ रही है। कॉस 60 माइनस अल्फा, राइटिंग खराब हो रहा है इसमें, साइन 60 माइनस अल्फा, इतना क्लियर है? हेलो, यस सर। तो इन दोनों को ऐड करो, क्या बन रहा है बोलो? कॉस 60 प्लस अल्फा साइन 60 हेलो, वैसे भी कर सकते हैं, उससे हम लोग को सब कुछ फाइनली कॉट मिलाना है ना। तो मैं काम कर रहा हूँ, इसको लिख दे रहा हूँ 1/tan 60 प्लस अल्फा, चलेगा ना? और हाँ, यहाँ सर। लिख दिया -1/tan 60 माइनस अल्फा, ठीक है। अभी मैंने tan को खोल दिया, तो क्या बनेगा tan को खोलने पे? tan 60 प्लस अल्फा क्या होता है बताओ? tan 60 60 plus tan alpha हाँ हाँ डिवाइडेड बाय Divided by 1 minus minus tan root 60 3 tan tan alpha. alpha tan alpha माइनस 1 प्लस root 3 tan Root 3 tan alpha बाय बाई। divided by माइनस 3 minus tan alpha. कोई समस्या है यहाँ तक? नो सर। No नहीं। sir. अब बस मैं एक हल्की सी ट्रिक लगाऊंगा ताकि देखने लिखने में दिक्कत ना हो मुझे। मैं tan अल्फा को थोड़ी देर के लिए a मान रहा हूँ, इससे क्या होगा, मेरा कैलकुलेशन करने में मुझे आसानी होगी। आसानी होगी। यस -1 प्लस √3a √3 प्लस a बाई root 3 plus minus root 3 minus 3 माइनस a a square. a स्क्वायर। ये बात चमकी? Yes sir. अब ऊपर में बिना चिंता किए ओपन करो, √3 माइनस a माइनस 3a। देखो तुम्हारे एज ग्रुप में गलतियां होने का बस एक कारण होता है, पैनिक करना। पैनिक नहीं करोगे, मैं 100% श्योर हूं गलती नहीं हो सकती है। यहां तक क्लियर है? यस सर। यस सर। कुछ कट रहा है क्या ऊपर में? सर √3 और √3 रूट 3 कट जाएगा। और ये भी कट √3 गया है ना। हाँ सर। अब क्या बचा बताओ? 1/a माइनस, हाँ बोलो कितना आया? 3a 8 8a minus और बाई 3 माइनस a स्क्वायर। Minus 3 a square. माइनस एलसीएम ले ले, 3 माइनस 9a स्क्वायर बाई 3a माइनस a क्यूब। Minus a cube. किसी को समस्या है यहाँ तक? नो सर। No sir. मैंने 3 sir. को बाहर निकाला और अब a को जो a था डाल दिया। तो क्या ये फॉर्मूला कुछ जाना पहचाना लग रहा है? tan 3 हाँ सर। तो हाँ, 3/tan 3 अल्फा। क्लियर है? यस यस सर। सर। हो गया? Yes sir. कॉपी करो। आप इस क्वेश्चन में, आप इस क्वेश्चन करके भी कर सकते हाँ लंबा जाता। और इसमें आप क्या सीखे मेरे सॉल्यूशन से? ये आपसे नहीं होना था, होना चाहिए था ना। आप क्या सीखे? जब कोई डिफिकल्ट टर्म आ जाती है तो उसे कंसीडर कर लेना चाहिए, कोई एक इजी वेरिएबल। हाँ ठीक है, इतना क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। नहीं अरे इतना क्लियर है?
Yes, sir. Yes, sir. हमारा रब करें? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आगे कौन सा है? 35 बोलो। नहीं सर। No, No, sir. sir. 36 बोलो। 37 बोलो। 38 बोलो। No, sir. 39 बोलो। हाँ सर। 39 cos 6 alpha is equals to 32 cos 6 alpha minus 48 cos to the power 4 alpha हाँ plus Plus 18 cos 18 square cos alpha square minus 1. cos square alpha हाँ minus 1. -1। माइनस। ठीक है, तो कितने मेथड से करें? चलो पहले एक मेथड से करते हैं। cos 2 into 3 alpha है ना, क्या होगा Yes, sir. बताओ? 2 2 cos square। अब Three मेरा alpha. क्वेश्चन 3 alpha सुनो, minus 1. अबे सुनो बे, मेरा है कि मैं ये वाला फॉर्मूला क्यों लगाया? मैं 1 - 2 sin स्क्वायर क्यों नहीं लगाया? क्योंकि हमें RHS में सारे RHS में सब कॉस्ट मिली cos है। के terms है। ठीक है, अब तो ये सब चीज दिखती है ना। Yes, 4 sir. cos क्यूब अल्फा 3 cos अल्फा होल स्क्वायर माइनस 1 क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा अच्छा, किसी दिन तुम लोग का इस वीक में छुट्टी है? No, sir. अरे रेजोनेंस से पूछ रहे हैं। नहीं सर, नहीं, ट्यूसडे को ही था। कल था। अरे कल ही था क्या? हर दिन क्लास है। सर AP3 का हर दिन है क्लास। अब सबका ही हर दिन होगा ना। कल छुट्टी है थर्सडे को 81 को। अरे ठीक है, 81 सुनो का बे, तो टीचर्स डे के दिन छुट्टी होगा ना। सर वो तो संडे को है संडे ना। को है। संडे को हो गया क्या इस बार? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। 81 का कल छुट्टी है। अब रुको, ये क्या हो गया? हम क्या गलती की? सर वो 16 हाँ 32, कोई बात नहीं, 32 cos की पावर 6 अल्फा प्लस 18 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 48 cos की पावर 4 अल्फा हो गया ना। Yes, sir. Yes, sir. मेथड 2 क्या हो सकता है? क्या होगा बता? 4 cos 4 cos क्यूब 2 अल्फा 2 alpha minus minus cos square 3 cos 2 alpha. और ये cos 2 अल्फा क्या लिख सकते हैं हम? 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 का होल क्यूब और माइनस 3 2 cos स्क्वायर अल्फा। चमक रहा है बे, है ना? और अब यहाँ पे a माइनस बी क्यूब आता है कि भूल चुके हैं? पढ़ाया तो मैंने भी था। बोलो पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था? पढ़ाया था। पढ़ाया सर। ओपन कर लो और जगह। क्लियर है? हाँ सर। Yes, sir. Yes. कॉपी कर लीजिए। ऐसा पता है। किस क्लास में? ओपन कर बंद हो अच्छा बुक्स ऐसी रहती हैं।
पढ़ता ही बड़ा आदमी। कैसे लोग सीखेंगे उसमें? हर में एक्सलेट करा नॉवेल्स से नॉवेल्स कब भर देंगे जब भर देंगे एटलीस्ट वो ये बीच रूम के बीच होना चाहिए डबल से। अरे क्लियर है क्या? Yes, sir. हाँ सर। यस सर। आगे आगे बढ़े? Yes, sir. यस सर। हाँ सर। चलो बताओ नेक्स्ट 30 40 यस सर। Yes, 40 sir. करना है। हाँ सर। सब भूल गए, एनसीईआरटी में था ना क्वेश्चन तो। और 40, 41 दोनों डाउट है। अरे बाप रे, tan 3a को tan 2a प्लस a लिखना नहीं आता है, और tan 2a प्लस a क्या होगा? tan 2a प्लस tan a बाई 1 माइनस And it है ना। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो रहा है? tan 3a माइनस tan 3a tan a tan 2a इज इक्वल टू tan 2a प्लस tan a। क्लियर है? तो अब लेफ्ट राइट ले लो, हो गया ना प्रूव? बोलो। यस सर। ये क्वेश्चन पहले नहीं देखा था एनसीईआरटी में? सर ये आपने अलग से कराया। मेरे को लगता है एनसीईआरटी में भी था ये क्वेश्चन। तो ठीक है, नेक्स्ट बोलो। सर आपने सेकंड स्टेप में क्या किया इसमें? यहां से यहां पूछ रहे हो? हाँ सर। क्रॉस मल्टीप्लाई। ओके ये जो सर। टर्म है इसको इधर भेज दिया। क्लियर है? हाँ सर। यस सर। नेक्स्ट बोलो। फोर्टी 41 करें? हाँ सर। हाँ सर। 41 2 cos 2 की पावर n थीटा प्लस 1 बाई 2 cos थीटा प्लस 1। हाँ बोलो। सर मतलब इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने ना तो एलएचएस से चालू किया ना तो आरएचएस से चालू किया हमने। नहीं, कहीं से नहीं। हाँ ओके सर, समझा। टू cos थीटा माइनस 1 2 cos 2 थीटा माइनस 1 और सुनो ना, कुछ पेमेंट दिखाई नहीं आया तुम्हारा। ये तो ग्रुप में पूछा था ना। अमेजन पे पेमेंट दिखाई नहीं आया तुम्हारा। 2 cos 2 की पावर n माइनस 1 थीटा माइनस 1। ठीक है, यही करना है ना। नाउ दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन, इस एग्जाम में एग्जाम्स में क्वेश्चन बहुत बार आता है और ये तब तक नहीं बनेगा जब तक तुम लोग खुद से नहीं बनाओगे। मैं तुम्हें 2-3 स्टेप करके दिखा रहा हूँ। देखो 2 cos थीटा प्लस 1 और 2 cos थीटा माइनस 1 मल्टीप्लाई करो, क्या बन रहा है? 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। cos स्क्वायर थीटा को लिखा मैंने 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2, ठीक है। या 2 cos स्क्वायर थीटा को लिखा मैंने 1 प्लस cos 2 थीटा, लिख सकता हूँ ना मैं? यस सर। अब ये क्या लिखा है? 2 cos 2 थीटा माइनस 1। चमका? यस सर। यहां से क्या आ जाएगा, ऊपर से क्या आ जाएगा? 2 cos 2 थीटा माइनस 1। चमक रहा है? हाँ सर। हाँ सर। क्या होगा? Yes, अगला sir. स्टेप बताओ, वापस क्या होगा? 4 cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस 1। इसको वापस से लिखा 2 1 प्लस cos 4 थीटा माइनस 1। चमक रहा है? क्या होगा Yes. बताओ?
2 सर cos 2 cos 4 theta फोर plus 1 थीटा minus प्लस 1। 2 स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ ना 4 थीटा को, है ना, हाँ सर। और हाँ प्लस yes 1 sir चमक रहा है। इसके हाँ जस्ट सर बाद सर। यहाँ पर क्या लिखा होगा? 2 cos square theta minus 1 2 cos 2 square 2 theta स्क्वायर थीटा minus 1 माइनस माइनस, चमक रहा है। तो यस सर। अब अगर बीच का स्टेप मिस करूं मैं अगर, तो वापस से इन दोनों को कंबाइन करके क्या लिखा रहेगा बताओ? 2 cos 2 2 क्यूब थीटा cos प्लस 1। 2 क्यूब थीटा प्लस 1 Minus- चमक रहा है ना? yes वापस Yes, sir. ऊपर से कॉपी होगा। तो जब ये वाला कॉपी हो रहा होगा तो उसके जस्ट पहले क्या लिखा रहेगा बताओ? 2 cos 2 raised to the power n minus 1 theta plus 1। है जी। और अब ये दोनों मिले क्या बन जाएंगे? वो 2 cos 2 cos cos theta 2 2 n की थीटा power n theta थीटा plus प्लस 1 1 चमक रहा है। मैंने आपको Yes. 2-3 स्टेप करके दिखाए हैं। आप इस क्वेश्चन में कभी n का वैल्यू 2, n का वैल्यू 3, 4, 5, 6, 7, 8 ले लेके करते रहो और हर बार एंड तक करते रहो, तब तुमको फील आएगी, तभी तुमसे अच्छे क्वेश्चन बनेंगे इस टाइप वाले। ये बात चमकती है। यस यस सर। सर। yes sir कॉपी करिए, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। वेरी मतलब वेरी गुड क्वेश्चन। आपको मैंने उस दिन दिखाया था a cos थीटा प्लस b sin थीटा को कंबाइन करके रेंज निकालना अंडर रूट है। क्या सर अरे आपके बैच में उस दिन रेंज निकाला था ना मैं, आपके बैच में हाँ तो सर, ट्रिग्नोमेट्री ग्राफ वाले में। हाँ सर ग्राफ से। नहीं रहे बेटा, a cos x प्लस b sin x का रेंज अंडर रूट a, वो नहीं दिखाया था, कंबाइन करना दिखाया था ना a cos x प्लस b sin x को। हाँ Yes. कंबाइन करना दिखाया था ना। हाँ सर हाँ हाँ सर। Yes, sir. अच्छा आपके में तो पूरा ग्राफ की कहानी हो गई थी, हाँ हाँ yes सर sir हाँ है सर। ना? प्लानर आपके नहीं भेजा। हाँ वो टेस्ट का प्लान आ गया अभी बन के, भाई आ जाएगा आपका यूनिट टेस्ट का प्लान ना। yes सर सर अब करे। सर पिछले 2 हफ्ते से केमिस्ट्री की क्लास ही नहीं लग रही है, तो वीक के एंड में जो टेस्ट होगा वो किसके बेसिस पर होगा? केमिस्ट्री की क्लास नहीं लग रही है? कौन से बैच में हो तुम? सर AP1। हाँ सर क्लास इस लग वीक रही है? नहीं सर नहीं क्लास लग लग रही रही- है। अभी मैंने शेड्यूल देखा तो एक भी केमिस्ट्री क्लास है ही नहीं इस वीक में। और पिछले वाले वीक में भी नहीं थी। सर क्या तबीयत ठीक है? अरे सर हाँ सर को ना बट सर AP3 की तो कल ही क्लास ली थी और आज भी क्लास है आपके पास। हाँ सर। सर वो एक्चुअली सर को सबको साथ में पैरेलल रखना है। yes सर sir वो सर को सबको सिलेबस इक्वल सेम कराना है। टॉपिक लेके। yes sir सर ने बोला बैचेस वो शफल होंगे। हाँ बट आप लोग का एनटी वालों को लग रहा है ना AP1 AP2 AP3 तो सर हम हेलो इंटीग्रेटेड नहीं है। रमेश सर। सर इंटीग्रेटेड का क्लास है। तुमने सर से बात की थी AP वाले बच्चों ने? नो सर। बट टाइम टेबल लग के तो आ रहा है क्लास।
लास्ट वीक तुम लोग की क्लास कब लगी थी केमिस्ट्री की? सर कल ही Last हम लोग week- का क्लास हुआ है 3 घंटे का। P3 का कल था तो क्लास। तुम लोग का AP3 में क्या चल रहा है अभी? हम लोग का Molarity मतलब start किया है, मोलैरिटी सर। चल रहा है, उसका लास्ट और पार्ट बाकी है। मोल कंसेप्ट मतलब और ये है। और AP1 में क्या चल रहा है? AP1 में मोल खत्म हो गया। सर बोले नेक्स्ट क्लास में पीरियोडिक चालू कर, हाँ शायद इसलिए तो बैचेस सर इक्वल ला सर AP3 का भी हाँ। अप्रोक्स खत्म ही हो गया है, मतलब सर ने कल हाँ कर दिया सर, था। हाँ सर। तो सबको इक्वल कर वीक रहे से हैं। हो जाएगा शायद, उसके बाद चालू करेंगे। ठीक है, और तुमने कॉपी कर लिया ये? हाँ यस यस सर। यस ठीक है। एग्जाम्पल 18 बोलो। हाँ भाई, एग्जाम्पल 18। Question number 2. क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 2 की 22? Sir, 2. 22 2 वाला क्या दिक्कत है बेटा? tan थीटा दिया हुआ है 2.4, ठीक है। अभी कोसेक निकालना है इसका, कोसेक थीटा बाई 2 निकालना है। कोसेक ऑफ कॉम्प्लीमेंट और सप्लीमेंट ऑफ डबल दी एंगल, मतलब कोसेक ऑफ सप्लीमेंट ऑफ डबल दी एंगल। चमको क्या निकालना है? क्लियर है? Yes, sir. तो ये तेरे को एक कोसेकेंड का मतलब नहीं समझ में आया था कि तेरे को निकालने नहीं आता है? बता। नहीं सर, ये समझ में क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा था, ये अभी आपने हाँ। बताता समझा। नेक्स्ट बोलो। थर्ड, फोर्थ, नो सर। फिफ्थ, नो सर, सिक्स्थ, नो सर, सेवेंथ। सेवेंथ में एंड में आता हूँ, वापस पूछता हूँ आपसे। सेवेंथ का फोर्थ वाला किसी का हो गया? सेवेंथ का फोर्थ हुआ है कि नहीं हुआ है? नहीं सर नहीं। नो सर। डाउट होना भी नहीं चाहिए, डाउट नहीं क्यों सर। और सेवेंथ का थर्ड हुआ है? सर 7th में डाउट है। सेवेंथ में आता है, पूछा आप लोग कैसे मानो? आप लोग सच बोलते हो झूठ बोलते हो? सब झूठे हो यार, पूरा बैच ही लगता है अब तो। एट्थ हो गया है? हाँ सर। 8th 9th 10th 11th sir. 12th 13th 14th 15th 16th हाँ सर हो गया। 17th हो गया सर। अब मुझे बताओ भैया, 18 से लेके 18 19 हुआ नहीं हुआ? करना है, बोलो साफ साफ। 18 हो सर गया। 18 करना है। इन करना है। देखो, cos की पावर 4 पाई बाई 8 प्लस cos की पावर 4 3 पाई बाई 8 प्लस cos की पावर 4 5 पाई बाई 8 cos की पावर 4 7 पाई बाई 8। ठीक है, मैंने हमेशा बोला ऐसे एंगल्स में हमेशा देखो कि कौन से दो एंगल्स का सम 180 वगैरह हो रहा दिख रहा है। पहला और लास्ट क्वेश्चन, पहला और लास्ट देखो, दोनों का सम कितना है? 180 हेलो, पाई। 180 है ना? तो मैं cos Yes, sir. 7 पाई बाई 8 को लिख सकता हूँ ना, cos ऑफ पाई माइनस पाई बाई 8। हाँ सर, यस सर। तो क्या हो जाएगा? cos pi cos 4 माइनस कॉस ऑफ पाई। अरे इतना क्लियर है? यस सर, यस सर। यहाँ तक क्लियर है? यस सर, ऐसे ही cos 5 पाई बाई 8, cos pi minus 3 pi by माइनस cos 5 माइनस 3 पाई बाई 8, minus cos 3 pi
माइनस कॉस 3 पाई बाई 8, ये बात समझ में आती है? यस सर। तो क्या बन गया बताओ? कॉस की पावर 4 पाई बाई 8, कॉस की पावर 4, 3 पाई बाई 8 हाँ माइनस कॉस की पावर 4 लेकिन 3 हाँ, पाई बाई 8। वो पावर 4 है ना, इवन पावर है ना, समझ में आया क्या? Yes, sir. अरे Yes, इवन sir. पावर है ना, तो क्या हो जाएगा हाँ, बोलो? सर। दोनों का माइनस सब तो ट्वाइस हो गया ना। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. अरे ये चीज जो होगी वो इसके बराबर हो गई ना। हाँ सर। हाँ sir. सर। Yes, अब sir. यस सर। अब देखो, पाई Cos- बाई 8 प्लस 3 पाई बाई 8 कितना है? पाई बाई पाई 2। बाई 2। पाई बाई 2। अगर पाई बाई 2 है तो मैंने क्वेश्चन कराया होगा ऐसा। अगर ये पाई बाई 2 है तो मैं cos 3 पाई बाई 8 को क्या लिख सकता हूँ? अरे मुझे पाई लगता है बाई क्वेश्चन 2 कराया था ऐसा है। पाई बाई 2 माइनस पाई बाई। माइनस 3 पाई बाई 8। मैं क्या लिख सकता हूँ? साइन पाई बाई 8 ना चमक रहा है। यस तो सर। अब यहाँ पर क्या बन गया बोलो? cos 4 पाई बाई 8 प्लस, Sin 4 pi by Sine 8. 4 pi by 8. क्लियर है? Yes. यस हाँ सर। सर। अब Yes. cos की, अब a पावर 4 प्लस b पावर 4 पहले भी दिखा रखा है। ये कैसे करते हैं? कंबाइन करते हैं ना इसको। कैसे? cos स्क्वायर Yes, पाई sir. बाई Cos 8 square प्लस pi by plus Sine sine square square pi pi by by 8. पाई बाई the whole 8 square. द होल स्क्वायर। The whole square. Ka whole square. माइनस 2 माइनस 2 2 cos cos square पाई बाई sin 8 by sin 8 sin sin स्क्वायर पाई square बाई। pi by. ये क्लियर है? Yes. हाँ सर। Yes, sir. तो क्या हो जाएगा दोस्त? 1 माइनस 2 cos स्क्वायर पाई बाई 8 Sin square pi साइन by. स्क्वायर। क्लियर है? Yes, sir. Yes, मैं sir. 2 को अंदर लिया तो क्या बन गया? 4 cos cos स्क्वायर स्क्वायर पाई बाई 8 sin स्क्वायर पाई बाई 8। साइन। क्लियर है? यस सर। Yes, Yes. sir. क्या होगा? 2 माइनस, sin पाई बाई। साइन इसको मैंने साइन पाई बाई 8 cos पाई बाई 8 दोनों का स्क्वायर लिख दिया। यहां तक क्लियर है? यस सर। Yes. तो ये क्या होगा बताओ? 2 माइनस 2 साइन पाई बाई 8 cos पाई बाई 8 क्या होगा? साइन पाई Sin बाई पाई 4 बाई हो जाएगा। 4 स्क्वायर। यस सर। यहां तक क्लियर है? Yes, कितना आ sir. गया Yes. आंसर फाइनली? 3 बाई 2। 2 माइनस 1 बाई 2 विच इज 3 बाई 2। क्वेश्चन का हर स्टेप क्लियर है क्या? लॉजिक क्लियर है? यस जब सर। भी एंगल्स आएंगे Yes, sir. हम लोग क्या देखेंगे? कौन से दो पेयर 180 या फिर कोई भी कॉम्प्लीमेंट या सप्लीमेंट बना दे। और एक चीज क्लियर है? सर मैंने दूसरे मेथड से किया। बोलो। सर मैंने cos स्क्वायर a को मैंने cos 2a प्लस 1 बाई 2 लिखा हाँ चलेगा, और सबके लिए वही फॉलो किया। चलेगा। हाँ नेक्स्ट बोलो। हाँ नेक्स्ट बोलो। नेक्स्ट 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 रैप करें इसको। यस सर। Yes, Yes, sir. sir. Good question. You need to copy this properly in the notes with all the steps and the logic mentioned at each step. 19th. तो 19 भी सेम हो जाएगा ना? सेम है, सेम है। 20. 20. No, sir. 21. नो सर। 21. Anybody? No, यस sir. सर। करना है 21? हाँ सर। ठीक है बेटा। tan 4a प्लस tan 2a वन माइनस tan स्क्वायर 3a tan स्क्वायर a is equals to 2 tan 3a sec स्क्वायर a। क्लियर है? tan 4a को लिखे tan 3a
प्लस tan a बाई 1 माइनस tan 3a tan a, क्लियर है? प्लस 2a को लिखा tan 3a, हेलो, माइनस tan a, हेलो, divided by 1 भाई plus tan 1 3a प्लस tan. tan 3a tan a, क्लियर है? हाँ Yes, सर. sir. अभी बस कुछ नहीं करने का, मल्टीप्लाई कर, एलसीएम ले, तो तेरा क्या आएगा देख, tan 3a प्लस, ध्यान देना, tan स्क्वायर 3a tan a प्लस tan a प्लस बोलो Plus tan 3a tan 3a tan square. प्लस tan 3a माइनस tan स्क्वायर 3a tan a, क्लियर है? Yes. माइनस tan a प्लस tan स्क्वायर 3a tan a, चमका। और नीचे में क्या आएगा बताओ, a प्लस बी a माइनस बी, क्या आएगा बोलो, 1 माइनस Tan square. tan Tan square 3a tan Tan a का square होल स्क्वायर 3a tan square a. ये क्लियर है? तो ये और ये कट जाएगा ना। यस अभी सर ऊपर में क्या हो रहा है देखो, कुछ कट रहा है, tan a Yes. कट गया और tan स्क्वायर 3a और ये कट गया है ना। अब ऊपर में क्या बचा, ये टर्म और ये टर्म और ये टर्म और ये टर्म, राइट? तो दोनों इस वाले टर्म में अगर tan 3a बाहर निकाला जाए तो क्या लिखा हुआ है, 1 1 प्लस, plus tan square a. और यहाँ पर तो दोनों में वही है. दोनों वही है, फिर ऐसा आ गया है ना, जो हाँ क्या सर, लिखा हुआ है, 2 हो tan- गया ना प्रूफ, 2 2 tan tan 3a सर sec दोनों का square है। वही है। हाँ, सर वहाँ पे clear है? tan square 3 है ना, वहाँ पे आप पहले टर्म में tan square है। ओके, क्या गलती करी मैंने? सर पहले वाले इसमें tan स्क्वायर 3 है, दूसरे में tan स्क्वायर a है। हाँ, मैंने यहाँ पे गलती लिखा है ना, ये tan स्क्वायर ही है, ठीक है? अरे क्लियर है Yes. क्या? यस सर। यस सर यस सर। कॉपी करिए। अरे इनके बिल्कुल नहीं, क्या करना है? नहीं कि बिल्कुल नहीं, क्या करना है, समझ नहीं जाएगा फिर। क्या लगा, मैं क्या कर रहा था? कुछ नहीं कर रहा, बैठो बात करो बैठो। नहीं, मैं 2 मिनट बस किसी से बात कर ले, उसका कान में पकड़ लेते हो, ये बात कर रहा है, इसको बोल ठीक है, करना। ठीक है, रब करें। Yes sir. हाँ, नेक्स्ट 22 करना है। नहीं सर. No sir. कोई बोल रहा 22 करने को, नहीं करना है 22? Yes. ये एंगल्स हाफ, ये जो डिफरेंट एंगल्स की सीरीज होती है, उसको किया है कि नहीं किया है वह देख लेते हैं। देखो ये सब कैसे निकालते हैं, साइन 7.5 और ये सब। हेलो, सर साइन So, 2a sin वाले 50 फॉर्मूले से यस सर हाँ उससे निकाल सकते हैं। चलो 10 22.5 कैसे निकालेंगे? सर 45 का मतलब हम लोग tan 45 को tan 2a के फॉर्म में लिख लेंगे। मुझे याद आ रहा है, करवाया था। 10 22.5 कैसे निकालेंगे बताओ? सर इसको हाँ, बोलो। tan 2a के फॉर्म में लिख लेंगे मतलब। हाँ, फिर वहाँ कैसे लिखे, वही पूछ रहा हूँ मैं। 22.5 इंटू 2 क्या होता है? 45
45. दोनों साइड tan ले लें यस Yes, sir. तो क्या होगा tan 45 इज इक्वल्स टू बोलो 2 tan हेलो 2.22.5 बाई 1 minus tan square मैंने 22.5. करवाया था ना ये तो नहीं करवाया था कोई बोलो को रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है हेलो यहाँ तक क्लियर है Yes, यस sir. सर। मैंने नहीं करवाया था ये करवाया था नहीं सर. तो मतलब ऐसा मतलब वैल्यू डाल के नहीं करवाया था, बस एक्स A square मिले। प्लस 2a माइनस 1 इक्वल टू 0 मेरे पास a का वैल्यू कितना होगा मत बंद करो कितना होगा a का वैल्यू -2 प्लस माइनस बोलो बाई 8/2 क्लियर है मेरे पास a का वैल्यू कितना आ गया बोलो -1 प्लस माइनस √2 ये बात चमकती है यस हाँ सर। सर. यस सर। तो तो tan 22.5 क्या हो सकता है बताओ दो वैल्यू आई ना -1 बस। या तो √2 -1 और या तो -1 माइनस √2 ठीक है ये वाला Yes. नहीं होगा ना क्यों नहीं होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट. फर्स्ट क्वाड्रेंट ऐसा लग रहा है मैंने कराया था नहीं कराया था तो वैल्यूज डाल के नहीं कराया था, मतलब बस टर्म्स में एक्स या फिर थीटा। यहाँ तक क्लियर है 22.5 Yes, sir. यस तो एंगल को आधा करने का एक तरीका होता है ये अगर tan सर, एक 11.5 हाँ बोलो सर -1 माइनस √2 इसीलिए नहीं होगा ना क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव वैल्यू होती वापस बोलना बेटा क्या बोल रहे हैं है सर -1 माइनस √2 वैल्यू इसीलिए नहीं होगा ना क्योंकि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव वैल्यू होती हाँ 22.5 belongs to first quadrant that implies tan is greater than 0 चमका है यस तो अगर tan 11.14 निकालना है तो सर tan 22.5 को और हाफ करेंगे। और हाफ कर सकते हैं अगर tan 7.5 निकालना है सॉरी मतलब अगर वो निकालना है sin 7.5 निकाल सकते हैं ना 2 cos स्क्वायर 15 चमक रहा है ना कैसे निकालते हैं यस सर 7/3 में 15 का हाफ होगा अभी। ये बात चमकती है कॉपी करो फिर तुमको उसको मैं एक और इंटरेस्टिंग तरीका दिखाता हूँ सर एंगल आधा करने का हाँ बोलो सर 7.5 को हम लोग 30 मतलब 3a के फॉर्मूले से भी कर सकते हैं ना। हाँ कर सकते हैं वो फैक्टराइजेबल नहीं आएगा वैल्यू बहुत गंदी हो जाएगी ओके ठीक है रब करें इसको जब फेब में क्लास हो रही है तभी आपने एक ट्रायंगल वाली मेथड बताई थी। हाँ वही बताने वाला तुमने तो सीक्वेंस सीरीज सिखाए थे ना फैब में ये ट्रिग्नोमेट्री भी सिखा दिए थे सर ऐसे ही सिखा दिया था रैंडम टॉपिक करके मतलब सीक्वेंस और सीरीज भी सिखाया था और ये भी सिखाया था ट्रायंगल वाला वो। अच्छा रब करें ये Yes, sir. यस सर। यस. ठीक है तो हाफ करने का एक बड़ा इंटरेस्टिंग तरीका होता है ठीक है और देखो कैसे है कि मान लो लेट्स से तुम कौन सी बात तुम 45 के सिस्टम में बात कर रहे हो ठीक है 45 के सिस्टम में आधे आधे की बात कर रहे हो ठीक है इसका आधा उसका आधा सबका आधा चमक रहा है तो ट्रायंगल बना लिया यस सर। ये 45 डिग्री है ये लेंथ 1 ये लेंथ 1 है ना और ये लेंथ √2 ठीक है समझे यस अरे हाँ यहाँ तक तो क्लियर है ना इसमें डाउट आ गया क्या हाँ, Yes, sir. sir. Yes, सर sir. समझा। इस 45 को आधा करना है तो एक ऐसा ट्रायंगल बनाएंगे जिसका एक्सटीरियर एंगल 45 हो ठीक है तो ये √2 है ना तो मैं इधर को एक्सटेंड कर दिया √2 चमकता है यस सर। तो अभी मैं अगर ये ज्वाइन कर दिया और इधर को 45 है तो ज्योमेट्री क्या कहती है ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल क्या होता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स यस Sum of सर। interior और ये opposite √2 बराबर है इसका मतलब ये एंगल कितना होगा 22.5 वाला भी 22.5. चमक रहा है भाई
Yes, अब sir. बताओ भैया tan 22.5 कितना होगा? 1 upon परपेंडिकुलर 1 upon बाय root 2 √2 plus + 1 और रैशनलाइज Yes, कर sir. देंगे, √2 - 1 आ गया। चमका क्या? हाँ sir. yes अब sir. मेरे को 11.5 चाहिए रे, कैसे करेगा मैं? और एक्सटेंड कर देंगे। और एक्सटेंड करेंगे। So 1 by एक्सटेंशन के √2 पहले plus 1 2 minus रुक 1 रुक extend रुक रुक करेंगे. रुको बे, और पहले हाइपोटेनियस निकालेंगे। हाइपोटेन्यूज निकालना पड़ेगा ना भाई, इतना आसान थोड़ी ना है ना? yes हाइपोटेन्यूज तो निकालना पड़ेगा ना दोस्त, नहीं निकालोगे ना? रूट दोबारा से बता। कितना आ रहा है? 1 + √2 + 1 का होल स्क्वायर का रूट। ये बात चमकती है? Yes, sir. हेलो, yes sir Yes, यस sir. सर। तो कितनी वैल्यू आई ब्लू वाले की? मत डिस्टर्ब करो ना यार, क्लास चल रही है तो। 4 + 2 √2। अरे क्लियर है? yes sir यस सर ठीक है, सही लिखा है ना मैंने? गलत सर तुमने लिख दिया, सही लग रहा है देखने में तो। सही है सही है सर sir. सही है। चाहिए तो फिर ये 4 + 2 √2 है, नीचे तो वाला ये भी भी वही कितना होगा। करना पड़ेगा? 4 + 2 सर उधर रूट ये आएगा एंगल, ना। हाँ समझ रहे हो? yes Yes, तो sir. ये कितना आ गया? 11.25 11. ये बात चमकती है? यस तो सर। अब Yes, sir. 10 11.5 क्या होगा? 1 बाई By √4 + 2 √2. प्लस रूट टू प्लस 1 + √2। ये परफेक्ट स्क्वायर लिखा हुआ है क्या? देखो तो अच्छा लिखा है क्या? मुझे फील आ रही है ये परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, है क्या? 4 + 2 √2 परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है। अगर 2 से मल्टीप्लाई करके कुछ भी करूं कैसे बनेगा ये? 2 सर नहीं बनेगा। कुछ तो बनेगा रे। मैं 2 तो बाहर निकाल सकता है ना? Sir, मैं 2 अगर 2 √2 बाहर को निकालता 8 है, लिखा तो हाँ मैं वही बोल रहा है कि मैं इसको अगर 2 √2 को बाहर निकाला तो मेरे को इधर क्या लिखा हुआ है? 2 + √2 ऐसा कुछ लिखा हुआ है क्या? यस सर। तो कुछ तो बाहर मतलब मैं ये चाह रहा हूँ कुछ तो, मतलब यहाँ से क्या क्या निकाल सकता हूँ मैं ये पूछ रहा हूँ तुमसे। 2 बाहर निकाल लूं तो क्या लिखा हुआ है बोलो? सर 2 2 बाहर plus- निकाले, 2 √2 निकाल सकते 2 बाहर निकाला, अंदर ही है रे अभी तो 2 तो 2 + plus √2 है प्लस ना? रूट टू है ना? तो मेरा क्या बन गया? √2 × 2 प्लस रूट प्लस, टू चमक रहा है? यस Yes. सर। है ना? तो कुछ कुछ रैशनलाइज करके देख लो ना क्या बनता है। तो ये तरीका होता है, ये तरीका। ये बात चमकती है आधा आधा करने का। Yes, sir. यस सर। अगर मेरे को मान लो 15 में करना है, 15 का सिस्टम चाहिए, 15 30 का सिस्टम चाहिए, ठीक है? तो मैं पहले स्टार्ट कर दूं 30 से, हाँ sir. तो क्या होगा बोलो? Sir, 1 by by √3. 1/√। ये कितना होगा? 2, है ना? Yes, अब sir. मेरे को आधा करने का है ना? 2 unit extend करेंगे. कर देंगे। ये बात चमकती है? कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा ना? Yes, sir. और ये 15 हो जाएगा। चमक रहा है? Yes, sir. तो Yes, 10 sir. 15 कितना हो गया? 1 2 बाय 1 by 1 by 2 2 plus plus root √3 रैशनलाइज मारा, 2 - √3 minus चमका। √3. Yes, sir. क्लियर है ना? अब मेरे को Yes, 7.5 yes, करना है, sir. 7.5 करना है, तो ये कितना हो जाएगा? 2 √2 हो जाएगा ना? 2 2 स्क्वायर + 2 2 स्क्वायर। अरे नहीं 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 नहीं, सॉरी, इसका लेंथ तो निकालना पड़ेगा ना प्रॉपरली। क्या होगा? 1 + 2 √3 का होल स्क्वायर का रूट। चमका Yes, sir. है? तुम सीधा 2 2 कैसे कर दोगे भाई? क्लियर है क्या? 4 yes 7 8 8 प्लस plus 4 4 √3 √3. सर 2 बाहर निकालेंगे छोड़ना, वो सब तुम लोग करोगे ना जब एग्जाम में कुछ नहीं, ठीक है? सर ये आ ऊपर जाएगा। रूट हाँ। लगेगा ना हाँ रूट है बेटा। तो ऐसे ही नहीं, मैं बस तुमको तरीका दिखा रहा हूँ यार, आगे तुम खुद से सीख, इसमें एंजॉय करो ना। ये अरे बराबर हो गया ना? मैं कहाँ पहुंच गया? और आधे पहुंच गया। चमक रहा है? Yes, sir. हाँ सर तो ये आधा करने का एक मजेदार तरीका होता है। इतना क्लियर है क्या?
हाँ सर। यस सर। हाँ सर। कॉपी कर लिए? हाँ सर। यस सर। एक इनका सेट्स होता है 36, 18, यहाँ पे कुछ एंगल्स जो हमको याद करने हैं। मुझे याद साइन 18 स्टैंडर्ड होता है। 18 का मतलब π/10 होता है, बात ध्यान रखना करो, है ना। π/10, यस सर। साइन π/10 का वैल्यू होता है √5 - 1/4। और दूसरी चीज होती है cos 36 विच इज cos π/5, और इसकी वैल्यू होती है √5 + 1/4। क्लियर है? यस सर। कोई दिक्कत है? नो सर। नो सर। मतलब ये याद ही रखना है ना। हाँ, मैं ड्राइव वगैरह दिखा रहा हूँ आपको कैसे होता है। 18 × 5 इज 90। तो 5 थीटा को 90 पकड़ लिए, ठीक है। 3 थीटा इज इक्वल्स टू 90 - 2 थीटा, ठीक है। दोनों साइड कॉस ले लिए, तो दोनों साइड साइन ले लो। साइन ले लिए तो साइन 3 थीटा इज इक्वल्स टू cos 2 थीटा। क्लियर है? cos 2 थीटा को लिखा मैंने 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, और साइन 3 थीटा को लिखा मैंने 3 sin थीटा - 4 sin क्यूब थीटा। अभी मैंने साइन थीटा को a ले लिया, तो क्या आएगा 3a - 4a³ 1 - 2a स्क्वायर। क्लियर है? यस सर। यस सर। सर हाँ, सर आप फिर से एक्सप्लेन कर सकते हो? नहीं समझ। कौन सा है ये स्टेप? क्लियर है? हाँ सर। ये स्टेप? नहीं सर। अरे थीटा को 90 लिया तो क्लियर क्या नहीं है? सॉरी, थीटा को मैंने 18 लिया, तो क्या दिक्कत है बताओ? ओके अरे 18 × 5 90 है ना, मैंने थीटा को हाँ, 18 सर। ले लिया, समझा अभी? ओके सर, और फिर 5 थीटा को 3 थीटा + 2 थीटा लिखते हैं। हाँ, फिर ये क्लियर है? यस सर। तो 4a³ - 2a स्क्वायर - 3a - 1 = 0। क्लियर है? सर +1 होगा। +1 क्लियर है? यस सर। यस सर। यस अब ये सर। फैक्टराइज करना सिखाया था ना क्यूबिक को। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। बताओ कौन सा आपको फटाफट कौन सा So, फैक्टर 1. दिख रहा है? 1. a = 1 दिख गया ना? a - 1. हाँ a सर। -1। अब लॉन्ग डिवीजन कर रहा हूं मैं, सिखा रखा है। पहले 4a स्क्वायर से 4a³ बन गया, और -1 से +1 बनाना है, तो -1 यहाँ पे हो गया है ना। अरे कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट +1 दिया, 4a स्क्वायर इंटू a 4a, चमकता है ना। अब किसी को एडजस्ट कर दो,
तो ये -4a² आ रहा है, हमको क्या चाहिए -2a², तो मैं क्या दूंगा -2a। क्लियर है यस सर। यस सर। भाई, ये सब बता रखा है, क्लियर है। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। तो देखो इसका मतलब क्या आ गया, या तो a = 1 या तो a = -2 ± b² - 4ac/8। चमका। तो Yes, मेरे sir. को जो वैल्यू मिली है a = 1 और यहां से a = -1 + √5/4 या तो a = -1 - √5/4। चमकता है। और a क्या है, sin 18 है। क्लियर है। a क्या है, sin 18। बताओ कौन सा वैल्यू अग्रीएबल होगा। √5 - 1/4। ये वाला, बिकॉज हमको मालूम है ना कि sin 18 1 नहीं हो सकता है, यस सर। और sin हाँ 18 सर। ये भी हो सकता है, फर्स्ट बिकॉज sin क्वाड्रेंट। 18 कहाँ बिलोंग कर रहा है, फर्स्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट। दैट इंप्लाइज पॉजिटिव। चमक रहा है। तो Yes, sin 18 वैल्यू प्रूव हो yes. गई, √5 - 1/4। क्लियर है। यस सर। यस तो सर। यस। नाउ अगर sin 18 √5 - 1/4 है, तो cos 18 कैसे cos 36 कैसे निकालोगे। 1 - 2 बोलो भाई, 1 - 2 sin साइन square 18 ना। स्क्वायर 18। यस 1 सर। - 2 √5 - 1/4 का होल स्क्वायर। बोलो क्लियर है। तो क्या होगा 1 - 2 5 + 1 - 2 √5/16। क्लियर है। तो ये 2 8 जा आ गया। यस सर। क्लियर है। हाँ सर। तो क्या होगा बताओ। अभी एलसीएम ले लिए तो 8 - 6 14 + - 2 2 √5/8। क्लियर है। 2। यस। तो 2 ये आ + जाएगा 2 2 √5/8। + 2 √5/8। क्लियर 8। है। यस सर, तो क्या 2 आ कॉमन गया लेके कट हो जाएगा। 1 1 + + √5/4। √5/4। 1 ये + क्लियर है क्या। √5/4। यस यस सर। सर। Yes, sir. कॉपी करिए। अरे किसी को ऊपर का नहीं कॉपी करना है, सब नीचे कॉपी कर लोगे। तो कर लिया होगा। यस सर। वो हाँ बोलिए। अरे हेलो, आई नीड टी। Everybody is going na. And buy the granite also. Give it tea. Alone, so I am not going to buy anything. So I have to make payment for that thing. खाना खाने से नहीं खाना नहीं खाता रब करे नीचे वाला देखना है, नहीं देखना है तुम लोग को। हो गया सर। क्या चल रहा है यार इस बैच में। भाई कॉपी कर लिए। हाँ सर। हाँ सर। कॉपी हो गया पूरा ऊपर नीचे सब। यस सर। यस सर। यस सर।
सबने कॉपी कर लिया? शुभ तुमने कॉपी कर लिया? हाँ सर। तो अपन ने कुछ एंगल्स का सेट पढ़ा, तो उन एंगल थोड़ा देखो क्या होता है ना, कि थोड़े से स्टैंडर्ड एंगल से मतलब काम वाम आते हैं। π/8 का मतलब क्या हुआ बताओ, कौन सा एंगल हुआ? 22.5 राइट। तो क्या आ जाएगा tan π/8 का वैल्यू बोलो? हम ऑन यार, अभी ड्राइव किया ना पीछे वाले पेज पे, √2 √2 - 1। यहाँ से सब कुछ निकाल सकना चाहिए आपको। दूसरा एक और आया ना, π/6 का आधा 15 डिग्री, याद है? हाँ सर। यस सर। कितना आया tan 15 डिग्री? √2 minus -√3। 1 by -√3 2 माइनस है ना। फिर आया 18 का सिस्टम, 18 मतलब 18 π/10 है ना। 5/10 तो sin 18 कितना प्रूव किया मैंने? √5 - 1/4 इसी सेट में एक और एंगल है, क्या है? 36 डिग्री। √5 मैं जानबूझ के + दोनों 1/4 सिस्टम लिख रहा हूँ, कई बार एग्जाम में कुछ ये कुछ कभी वो ऐसा रहता है। cos 36 कितना हो गया? 1 + 5 + √5/4। 1/4 ये बात चमकती है? यस सर। यस सर। अब हाँ सर। अब ठीक है, मुझे बताओ तो, एक क्वेश्चन देखते हैं आपको कितना समझ में आया, बताओ तो। और tan 67 पॉइंट 60 एंगल में कौन जाएगा यार, ठीक है फालतू होता है एंगल। चलो tan 3π/8 बताओ, tan 75 बताओ कितना होगा, बोलो फटाफट निकालो। आपको इसी से निकालना है, यहीं से कैसे निकालोगे इससे बताओ? tan 75 को क्या लिख 60 सकते हो? plus 10 15 नहीं नहीं theta. नहीं नहीं फाइ थीटा। नहीं रे, इससे ही निकालना है, इससे ही निकालना है। 90 माइनस हाँ 15। हाँ 90 - 15 मतलब कितना हो गया? cot 15। cot 15 cot 1 15 by क्या होता 2 है? 1 minus by √3। 15 वाला भी कर 2 + √3 हो जाएगा। चमका 1/3 कितना आ गया? 2 + √3। समझा कैसे खेलना है? यस यस सर। सर। सर लो 60 plus 15 cos भी कर सकते cos हैं क्या चीज? सर। tan 60 plus 15 नहीं भैया, उतना टाइम थोड़ी ना एग्जाम में, एग्जाम में हमको आंसर लिखना है सीधा। ये 4 स्टैंडर्ड एंगल यूज कर देंगे, इसके बाद कुछ नहीं करना हमको, याद है। cos 108 Yes, क्या sir. होगा? पहले इसको छोड़ 90 बोलो, plus cos 1 90 प्लस 90 plus 80 18 हाँ 18 क्या होगा? माइनस साइन 18 है ना, विच इज 1 - √5/4। चमक रहा है कैसे खेलना है, क्या खेलना है? यस सर। आपको इन्हीं 4 एंगल से खेलना है, ज्यादा नहीं खेलना है तुमको, फालतू दिमाग ना लगाओ। अरे इतना क्लियर है? यस सर। yes sir. यस सर। कॉपी कर लो। कॉपी कर लिया? 1 मिनट सर। यस हमारे बैच में मैंने एक दिन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कराई थी क्या? याद नहीं है मुझे कि अगर a + b Yes, + sir, c कराई 180, तो थी। नहीं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन नहीं, आइडेंटिटीज। अगर a + b + c 180 है तो sin 2a + sin 2b + sin 2c को 4 sin a sin b, ये सब कराया था? नो नहीं सर। सर। नहीं यस सर। No sir, no. नाइस। कॉपी कर लिया? हाँ सर।
Yes, sir. तुम्हारे साइन रूल को साइन रूल करा के मैंने क्वेश्चन दे दिए थे ना। हाँ सर। Yes, sir. ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 है। प्रूव दैट sin 2a plus sin 2b plus sin 2c is equals to 4 sin a sin b। बहुत ही सिंपल होता है, इसमें ज्यादा टफ नहीं, सिंपल क्वेश्चन है, कोई अंतर थोड़ी ना। कैसे स्टार्ट, तुम्हारा मन क्या कह रहा है, कैसे स्टार्ट करें बोलो। ए को ए प्लस बी को 180 माइनस सी लेकर ऐसा कुछ। सिंपल से ए प्लस बी को कहाँ रिप्लेस करोगे, पर इन दोनों को जोड़ने का मन नहीं किया। हाँ सर। क्या होगा बताओ। 2 sin ए प्लस बोलो, 2 sin a प्लस प्लस A हाँ plus B cos a cos minus b। cos a minus बहुत अच्छा। और इसको 2 sin c cos c लिख दिया। अब तुम्हें क्या लगता है क्या करें बोलो। ये sin c बाहर निकालना है ना। हाँ सर। yes सर sir a प्लस b को 180 माइनस c लिख सकते हैं। a प्लस बी को 180 माइनस सी लिख सकते हैं, परफेक्ट। फिर सर पाई माइनस थीटा वाला लगा। कितना हो जाएगा ये। तो 2 sin c को बाहर ले लेंगे तो cos रुको रुको, हाँ cos a माइनस बी प्लस 2 sin। C अभी क्या करें, 2 sin c बाहर ले लिए, cos a माइनस बी प्लस cos c। plus अब cos बोलो C, तो cos C को A plus B करना है, कर लो, चल अंतर नहीं पड़ता, कर लो, नहीं करते तो भी हो जाता, तुमने बोल दिया तो मैंने कर दिया। बोलो क्या होगा। 2 sin C cos A minus B minus cos A plus चमका। B। Yes अब बोलो क्या होगा। 2 sin c 2 sin a sin b। हो गया ना। हाँ सर। कुछ नया था क्या, कुछ टफ था क्या। हो गया प्रूफ। यस सर। Yes sir। Yes sir। हो गया। यस सर। हाँ सर। सर 1 मिनट।
कॉपी कर लिया? हाँ सर। हाँ सर। यस सर। रब करे? हाँ सर। ठीक है। चमकाना कैसे करना है? कुछ नया थोड़ी ना करना है, क्या करना हाँ है? सर। बस वही चीज करनी जो करते आए थे, है ना? cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c इक्वल टू -1 -4 cos a। अरे भाई हेलो, क्लियर है? यस सर। क्वेश्चन है, सॉल्व करो। सर डन। हो गया? हाँ सर। यस सर डन। यस सर डन। हेलो। सर मुझे 11th स्टैंडर्ड के लिए पूछना था मेडिकल के लिए। हाँ मैम, बोलो ना।
एक मिनट रुकिए बेटा, एक काम कर रहा हूँ। हाँ, हो गया ना? ये कैसे करेंगे बताओ वापस से? सर पहले दोनों जोड़ दें? ऐड कर cos to लेंगे। b cos of कुछ नया, कुछ टफ लग रहा है कि सिंपल लग रहा है ये? तो सर सिंपल है। simple है। अपने को बस क्या ध्यान देना है, ये जो बेसिक अपन ने सीखा था इतने सालों से ट्रिग्नोमेट्री में, वही अप्लाई कर रहे हैं ना। अभी a प्लस बी क्या होएगा? -2 Minus- cos c, चमकता है ना? यस यस सर। सर। कैसे 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 बताओ? क्योंकि cos पाई माइनस थीटा क्या Cos. होता है? 180 माइनस cos माइनस cos पाई माइनस थीटा क्या होता है? माइनस minus cos theta. है ना? तो अभी cos c बाहर निकालना है, देख रहे हो? cos c बाहर निकालना है ना, तो क्या करेंगे? सर 2 cos स्क्वायर, minus 1 समझा? यस सर। यस सर। अभी क्या करेंगे? 2 cos c बाहर निकाले, क्या होगा? cos c माइनस, So cos c minus cos a minus यहाँ तो तक वन क्लियर पहले सभी कट को? कर ले। कहाँ से कट करेगा 1? 1 चाहिए ना मुझे, तो 1 क्यों काटूं मैं? ये ठीक दोनों है, तरफ से। क्यों काटेंगे? हम लाएंगे ना लेफ्ट साइड, राइट साइड ले आएंगे ना एग्जैक्ट। cos c माइनस Okay. cos c हो गया ना। अभी cos c को मैं क्या लिख सकता है? 180 माइनस pi a प्लस minus a plus b. minus Minus cos माइनस cos a प्लस b। चमक रहा है भाई? यस सर। yes sir तो आपको हमेशा क्या लगाना है? सम टू प्रोडक्ट वाला प्रोडक्ट। फॉर्मूला लगाना है बस, है ना? बोलो क्लियर है? यस सर। yes sir Yes cos sir. a into cos b। हो गया ना प्रूफ? यस हाँ, सर। कॉपी कर लिए? यस सर। Yes sir. यस सर। yes sir yes sir ठीक है, मैं आपको होमवर्क भेज रहा हूं। ग्यारह क्वेश्चन है, तो ये 11 क्वेश्चन और वो जो एक और भेजा था ना एनसीईआरटी से एसओटी वाला होमवर्क, हाँ सर कौन सा? अरे एनसीईआरटी से भी तो एसओटी का होमवर्क भेजा था ना मैंने, साइन रूल को साइन रूल का नहीं भेजा था? हाँ सर वो तो यस हाँ, सर सर। पहले भी था। भाई भेजा है ना, डिस्कस कर ले उसको भी ना। यस सर। हाँ हाँ सर नेक्स्ट हाँ सर। में वो दोनों होमवर्क डिस्कस कर लेंगे, ये और वो। ओके ओके सर। सर ओके सर। और वो Right. ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन वाला भी एक चैप्टर पेंडिंग है ना अपना इस बुक से, ऐसे लोनी से। क्या एक्सरसाइज 12 आई था? थिंक सो। 12th वाला ना, तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लें, फिर तीनों चीज खत्म करते हैं, ठीक है? Yes हाँ sir. सर यस सर। अरे यहाँ तक क्लियर है? yes sir यस sir. सर। yes sir तो मुझे बताओ, तो इसका रेंज कितना होगा y इक्वल टू 2 sin x का? सर Sir, -2 minus से 2 2। अभी ग्राफ से आपको जो पिछले क्लास में नोट्स भेजा था ना ग्राफ वाला, उसको प्रिंट आउट निकाल के घर में रख लेना, ठीक है? अच्छा था वो। Yes आपके sir. बैच में कराया था ना मैंने, किसी और आपके में था ना ग्राफ? सर ग्राफ हमारे Yes, भी sir. किया था। हमने करा। हमारे है ना? हाँ तो सर अगर मान लो ये है क्वेश्चन, अब देखो तो जरा, 3 sin x प्लस 4 cos x, या ये को करना है a और b cos x, इसका रेंज क्या होगा बताओ? क्या करेंगे? याद रूट है? ए a बाई रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन एक्स
कॉस है इनटू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा लिख सकते हैं ना, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा प्लस एक्स। क्लियर है? यस सर यस सर। अरे बताया था ना आपको कि एक हाँ, को सर। कॉस थीटा नहीं बताया था यार। बताया था बताया था। हाँ सर बताया था। तो इसका रेंज क्या हो जाएगा बताओ, माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से अंडर रूट, हेलो चमका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। स्क्वायर। अरे भाई यहाँ पे -2 से 2 है, हाँ सर। तो यहाँ पर इसके माइनस से इसका प्लस होगा ना, रेंज नहीं होगा? यस सर। यस सर। तो ये तुमको याद होना चाहिए, ठीक है? कॉपी कर लो, नेक्स्ट क्लास में जो होमवर्क दिया है ना वो करके आओ। क्या होमवर्क है? एग्जांपल 12 ऐसे लोनी वाला ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन वाला खत्म कर लेंगे। 2 एग्जांपल है ना, एक ही एग्जांपल में ध्यान नहीं आ रहा है, 2 एग्जांपल पेंडिंग है मेरे ख्याल से। एक में तो वर्ड प्रॉब्लम्स भी है थोड़े बहुत ना, और एक में इक्वेशंस है। वही मैं कह रहा हूँ, कौन सा है वो एग्जांपल, नंबर कहाँ गया वो? एग्जांपल 10 तो ठीक है, वो तो भेजा था। एग्जांपल 11 था, सर हाँ 12 एग्जांपल 11 भी तो है ना, एग्जांपल 11 भेजा है ना आपको, वर्ड प्रॉब्लम्स है ना? यस सर। 10 से 18 तक। हाँ 10 भी था ना, 10 11 12। हाँ नेक्स्ट क्लास पहले 12 कर लेते हैं, वो सिंपल है। 11 वाला थोड़ा ज्यादा टफ है। ओके यस सर। सर। 11 वाला थोड़ा टफ है बिकॉज उसमें टफ नहीं है, उसमें 2-3 क्वेश्चन अच्छे हैं, 20वां 21वां ये सब क्वेश्चन अच्छे हैं। तो एक बार पहले एग्जांपल 12 कर लेते हैं, देन और वो और कौन सा एसओटी वाला होमवर्क। एसओटी। और अभी आपको 10 क्वेश्चन भेजे हैं, ठीक है? ओके सर। चलो बाय सर। बाय सर।